हेलो, नमस्कार। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हूं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के टॉपिक के साथ और यहां मैं सॉल्व कर रही हूं एक्सरसाइज 2A। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फैक्टर एंड मल्टीपल विद एग्जांपल्स। आपको यहां पर फैक्टर और मल्टीपल के डेफिनेशन देने हैं विद एग्जांपल। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी इसको समझाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीपल। A number is said to be a multiple of any of its factors. ठीक है, कैसे? तो देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ये दोनों चीजें। हमें एग्जांपल देना भी है ना, तो चलिए फैक्टर और मल्टीपल को एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल फैक्टर सबसे पहले मैं आपको समझा रही हूं। ठीक है, फैक्टर क्या है? अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर जो होता है वो उसका फैक्टर कहलाता है, उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे कि 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 15 1 into 15 होता है। ठीक है, यानी 1 के टेबल में 15 आता है। 15 उसके बाद 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 3 के टेबल में आता है क्या? आता है। 3 5 15 होता है, इसलिए हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख लिया। 4 क्या आता है? नहीं। 5 क्या आता है? तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखना पड़ेगा 15 के लिए, जो कि हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम 5 अब अगेन नहीं लिखेंगे। 6 के टेबल में भी 15 नहीं आता, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी। ऐसा करते हुए सीधे अब वो 15 के टेबल में आएगा, यानी 15 1 जा 15 होता है। तो आप ऑलरेडी 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 लिख चुके हो, इसलिए बस अब हम नहीं लिखेंगे और हम 15 को 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं। यानी कि आप देखो 15 कैसे कैसे आ रहा है, 1 से, फिर उसके बाद 3, उसके बाद ये 5 और ये 15। ये जो 1 3 5 और 15 है ये एग्जैक्ट डिवाइजर है 15 के, यानी 15 को ये एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं और इसीलिए ये 1 3 5 15 जो है इस 15 के फैक्टर्स हैं। क्लियर हुआ? फैक्टर का डिफिनेशन जो मैंने बताया था उसके हिसाब से एग्जांपल ये हो गया। अब मैं आपको मल्टीपल समझाती हूं। ठीक है, देखिए कैसे। अब मल्टीपल, अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। अ नंबर is said to be a multiple of any of its factors. अभी मैंने आपको 15 के फैक्टर्स बताए। 1 ये फैक्टर्स है, 1 3 5 और 15। तो यहां कह रहा है कि नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल। ये जो 15 है ये मल्टीपल कहलाएगा ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। 1 3 5 15 ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनका ये मल्टीपल है। 1 3 5 15 ये 15 के फैक्टर्स हैं और 15 इन फैक्टर्स का मल्टीपल है। क्लियर हुआ? 15 मल्टीपल है 1 का, 3 5 और 15 का, और 1 3 5 15 जो है ना ये फैक्टर्स है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 36 60 75। ठीक है, इनमें इन चारों के लिए आपको ऑल द फैक्टर्स इनके लिखने हैं। आप तो ये सारे क्वेश्चंस आप 4th में भी कर चुके, 5th में भी कर चुके हो, तो मैं पूरे तो नहीं बता रही हूं, मैं एक लेती हूं। चलिए मैं आपको 20 का करके दिखा देती हूँ। ठीक है, और आपने एक समझ लिया तो आप पूरे ये जो बाकी बचे हैं ना इनका निकाल लोगे। राइट, तो देखिए 20 के मुझे ऑल द फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं? तो देखिए 20 देखिए, सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए 1 से, क्योंकि 1 जो होता है ना, जितने भी नंबर्स होते हैं सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 20 आए? तो 1 में 20 का मल्टीप्लीकेशन से ही आपको 20 आ जाता है। ठीक है, अब आप और आगे बढ़िए,
क्या हम 2 के टेबल में 20 पाते हैं? तो यस, 2 में यदि 10 मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है। अब 3 में 20 आता है क्या 3 के टेबल में? तो कुछ नहीं होता, यहां पर लिख दो आप नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब आप 4 के टेबल में देखिए 20 आता है? यस, 4 5 जा 20 होता है ना? यस। 6 के टेबल में देखिए 20 आता है क्या? नॉट पॉसिबल। अब 7 के टेबल में आता है 20? नॉट पॉसिबल। 8 के टेबल में आता है कि 20? ना, तो ये भी नॉट पॉसिबल। अब 9 में चलूं, 9 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो ये भी हो गया नॉट पॉसिबल। उसके बाद 10 के टेबल में तो 10 2 जा 20 होता है, और आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 या 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखो, दोनों तो सेम है ना, इसलिए बस हम यहां रुक जाएंगे। अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम उस नंबर तक आ चुके हैं जो कि नंबर हमने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, तो बस अब यहां से हम फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। देखिए 1 2, उसके बाद जो नॉट पॉसिबल है उनको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया आपका, बस यहां तो और कुछ नहीं है, तो आप अब रिवर्स हो जाइए इधर, तो ये हो गया आप यानी यू टर्न ले लीजिए, ये हो गया इधर 5 10 और 20, यानी क्या क्या हो गया देखिए 1 2, उसके बाद 4, उसके बाद यहां नीचे कुछ नहीं है, सीधे 5, फिर ये 10 और फिर ये 20। ये हैं आपके फैक्टर्स। 20 के फैक्टर्स ये हैं, निकालना इस तरह होगा। एक बात और है, हम इतना कर चुके हैं ये वाला फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना, तो ये सब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तो समझा दिया है आपको कि ऐसे करना पड़ता है। आप तो फिर खुद ही देख के समझ जाओगे कि 3 में तो आता नहीं है, तो इसको आप मत लिखना। 4 में आया बस इसको लिखिए, 6 7 8 में तो आता ही नहीं है, तो उसको भी आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो लेकिन निकालने का जो आपका मेथड है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 20 का निकल गया तो हम बाकी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करती हूँ। ओके, यदि मेरी वीडियोस आपकी समझ में आते हो, आपको अच्छे लगते हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, write the first 5 multiples of each of the following numbers। और नंबर आपको दिए हैं 17 23 65 70। ठीक है, यहां पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको एक को सॉल्व कराती हूं क्योंकि आपको बहुत इजीली ही सब आने वाला है, सब समझ जाओगे आप क्योंकि आप बहुत दिनों से इसे करते आ रहे हैं। राइट, एक समझाती हूं मैं। 17 को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन 17। ठीक है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपको 17 के 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट 5, फर्स्ट नंबर 17 बन जाओगे 17। सेकेंड तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 34। थर्ड 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 51। और 5 कहाँ है, तो अभी अपने को 4 और 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया, यहां पर हो गया 85। 17 1 जा 17, 2 जा 34, 3 जा 17, 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। बस आपको 5 मल्टीपल्स कहाँ है, तो हो गए, ये हो गए आपके। ठीक है ना, 17 के मल्टीपल्स 17 है, 34 है, 51 है, 68 है, 85 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इवन और ऑड बताना है। इवन यानी डिविजिबल बाय 2 और ऑड जो कि डिविजिबल नहीं हो 2 से, वही तो होता है ना, ये तो पता है ना आप लोगों को। बस तो यहां चेक कर लो, 32 ये डिवाइड होगा 2 से, बस ये इवन है।
58 देखो, ये भी इवन हो जाएगा। 50 2 से डिविजिबल है, इवन हो गया। ठीक है, 144 इवन होगा, और देख लेते हैं हम लोग, ये इवन हो गए। 37 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये ऑड है। 69 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो गया ऑड। 253 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हो गया ये ऑड। और 321 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये हो गया ऑड। हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, What are prime numbers and give 10 examples? प्राइम नंबर क्या होता है, ये पूछा है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखिए डेफिनेशन है, each of the numbers which have exactly 2 factors, namely 1 and itself, is called a prime number. प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि which have exactly 2 factors, उस नंबर के 2 factors होंगे, एक तो 1 होगा ही, और सेकंड जो नंबर होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। और ये बता दूं आपको कि जो 1 होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, तो और मुझे 10 एग्जांपल्स में लिखने हैं इसके। ठीक है, प्राइम नंबर के, तो हम शुरू करते हैं। देखिए 1 लिखती है, उसने कहा कि 2 फैक्टर्स होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, तो 1 के टेबल में आता है, और दूसरा जो होना चाहिए, दूसरा फैक्टर वो इटसेल्फ होना चाहिए। तो यदि दूसरा भी लूं तो इटसेल्फ यानी 1 ही होगा, तो 1 तो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूं ना, यानी मेरे पास 2 तो नहीं आए। प्राइम नंबर वही होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 1 के 2 फैक्टर्स तो नहीं हो रहे, इसलिए ये 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब 2 से। 2 जो है 1 की टेबल में आता है भाई, और 2 की टेबल में आता है, तो 2 फैक्टर हो गए, तो ये हो गया आपका 2 एक प्राइम नंबर। 3 देखिए, अब आप 3 जो होता है ये 1 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, तो इसलिए 3 भी हो गया। 4 देखिए, तो 4 तो 1 में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, फिर 4 की भी टेबल में आता है, तो मुझे तो 2 फैक्टर्स चाहिए, वहां 3 हो रहे हैं, इसलिए 4 नहीं लूंगी। अब आइए 5 पे देखते हैं। 5 जो होता है 5 और 1 2 में आता है, इसलिए 5 होगा। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है, फिर 6 की टेबल, 3 की टेबल, सब में आता है, तो 5 के बाद आप 7 लो। 7 जो है 1 की टेबल में और 7 की टेबल में आएगा। ठीक है, अब आप 8 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 4 और फिर 8 और 1 इसकी टेबल में आ गया। 7 के बाद आप 9 लो, 9 3 की टेबल में भी आता है, 1 और फिर 9 की टेबल में भी आएगा, तो 9 नहीं हो सकता। 10 नहीं हो सकता। 11 देख लेते हैं। 11 जो हो गया 1 और 11 2 की टेबल में आएगा, इसलिए 11 भी हो गया। 12 नहीं। 13 देख लीजिए, 13 हो गया। 14 वो भी नहीं। 15 नो। 16 नो। 17 देख लीजिए। ठीक है, 18 नो, क्योंकि 2 की टेबल में भी, फिर 9 की टेबल में भी। ठीक है, तो 18 नहीं होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 19, तो 19 1 जा और 1। ठीक है, तो 19 भी हो गया। ठीक है, अब आपको 10 कहा है लिखने को, 23। ठीक है, फिर 24 25 26 27 9 3 जा 27। ओके, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 ले लीजिए, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है आपको कहा था ना कि 10 एग्जांपल्स देखना है, तो हमारे 10 एग्जांपल्स यहां से शुरू हो रहे हैं। ये देखिए 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये जो है आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।